अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट का क्या हिसाब किताब रहता है यूके के अंदर। 28 डेज़ रूल क्या है, कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल हैं, और इनसाइड लंदन आउटसाइड लंदन आप लोगों को कितने पैसे शो करवाने पड़ते हैं, क्या इसका सारा फार्मूला रहता है। और हाँ, अगर आप लोगों के साथ डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो तब आप लोगों को कितने पैसे उनके लिए शो कराने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले तो यार आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं कल चेक कर रहा था कि 80 to 85% लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे सिर्फ आप लोगों से यही चाहिए, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को पता मैं इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जितने भी आंसर्स हैं या उन पे वीडियो बना दूँ या आप लोगों को फौरी तौर पर अप्लाई करूँ। तो अब हम आते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा, यूके के अंदर ये सीन रहता है कि जो आपको बैंक स्टेटमेंट होती है ना, वो 28 दिनों के लिए मेंटेन रखनी होती है अपने बैंक के अंदर। उसके अंदर कितने अपने पैसे मेंटेन करने होते हैं, उसमें आपका आ जाता है लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी रिमेनिंग फीस। अब वो इनसाइड लंदन के लिए डिफरेंट है, आउटसाइड लंदन के लिए डिफरेंट है। जब हम यहाँ पे आए थे तो थोड़ी कम थी, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने थोड़ी सी स्टेटमेंट बढ़ा दी है। और मैं आपको बताऊं कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है भाईजान, इसकी जो मेंटेनेंस होती है, जितने पैसे आपने मेंटेन करने हैं, ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेप होता है आपके वीज़ा का, कोई भी आपका वीज़ा है। क्योंकि अगर इसमें हल्की सी ऊंच नीच हो गई या डेज का ऊपर नीचे थोड़ा सा फ़र्क आ गया तो आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसका फार्मूला क्या रहता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने, उसकी फ़ीस है 11,000 पाउंड, जिसमें से 3,000 पाउंड उसने यूनिवर्सिटी को जमा करवा दिया, तो उसकी बाकी फ़ीस रह जाती है 8,000 पाउंड। अब वो 8,000 पाउंड प्लस लिविंग कॉस्ट, इन दोनों को मिला के उसने अपने बैंक में 28 दिनों के लिए रखने होते हैं। ठीक है, अगर वो इनसाइड आ रहा है, थोड़े इनसाइड लंदन थोड़े ज़्यादा होंगे। अगर वो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करता है जो लंदन से बाहर है तो वो थोड़े से पैसे कम होंगे। इसी तरह ही अगर कोई बंदा अपनी कंट्री से सारी फीस उतार के आ जाता है तो फिर सिर्फ उसको लिविंग एक्सपेंस शो करवाना पड़ता है 9 मंथ के हिसाब से। अब वो कितना है, क्या हिसाब किताब रहता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम अगर उन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें जो कि लंदन के अंदर हैं, तो भाई लंदन के अंदर आप लोगों को 1483 पाउंड्स 1483 पाउंड्स 9 मंथ के लिए शो करवाने पड़ते हैं, जो कि टोटल बनते हैं 13,347 पाउंड्स। अब 13,347 पाउंड प्लस जितनी भी आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी की बाकी बची है, अगर आपने सारी पे कर दी है तो सिर्फ यही पैसे। अगर यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस आपकी बाकी बची है तो इसके अंदर वो ऐड करके वो जितने भी पाउंड्स बनते हैं उनको अपनी लोकल करेंसी में आप कन्वर्ट कर लें। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी आपकी कन्वर्जन के बाद रेट आ रहा है उससे कुछ पैसे ऊपर ही रख के तो अपने बैंक में अपने 28 दिन के लिए मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो आउटसाइड लंदन है। उनके लिए बनती है 1136 1136 पाउंड 9 मंथ के लिए आपने रखने हैं बैंक में। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 10,224 पाउंड्स। तो 10,224 पाउंड्स सेम इसी तरह इसमें जितनी भी आपकी फ़ीस बाकी बची है वो आपके कैश के ऊपर लिखी होगी, इन दोनों को जमा कर लो। जितने पाउंड्स बनते हैं इनको 28 दिन के लिए अपने बैंक में मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बैलेंस जितने भी पैसे बचते हैं ना, ये आपके जो पैसे हैं इनसे कम नहीं होने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा डाल दोगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लोगों को ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है कि भाईजान ये 28 दिन का कैसे पता चलेगा, तो मैं सीधी सीधी आप लोगों को इसके अंदर चीज़ बता देता हूँ कि भाई आप 1 महीने के लिए ये पैसे अपने बैंक में मेंटेन कर लो। 28 दिन कब से कब बनते हैं कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 1 महीने का हिसाब रखो कि जी मैंने 1 महीने के लिए ये वाली जो बैंक स्टेटमेंट इसको मेंटेन करना है। जितने पैसे बनते हैं भाईजान इससे 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर डालते जाओगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैसे मेंटेन इस सेंस में होने चाहिए कि एक दिन भी अगर हल्के से भी कम हो गए तो वो आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो फ़ारग हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से मेंटेन करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सारा रूल रहता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों के साथ आपके डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, आपकी वाइफ आ रही है, आपके बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने कितने मेंटेन करने हैं। अच्छा, उनके लिए फार्मूला ये रहता है कि उस सूरत में आपको रिमेनिंग फ़ीस वाले पैसे नहीं शो करने पड़ते, सिर्फ उनका एक लिविंग एक्सपेंस होता है जो, अगर तो आप लोगों के साथ आ रहे हैं आप एक ही भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप उनके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी बनवा सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें भाईजान आउटसाइड लंदन की, तो 680 पाउंड पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ के लिए आपने मेंटेन करने हैं, जो कि बनते हैं 6120 पाउंड।
6,120 पाउंड ये है आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आपके डिपेंडेंट के लिए। एक बच्चा है तो 6120, 2 बच्चे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लोग आपके साथ आ रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जितने पाउंड्स बनते हैं सेम इसी तरह 28 दिन के लिए आपने मेंटेन करने हैं। अपने साथ इनकी स्टेटमेंट बनानी है तब भी ठीक है, अगर अलहदा इनके मेंटेन करने हैं तब भी ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। इसी तरह ही अगर लंदन के अंदर वो लोग आ रहे हैं तो 845 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाते हैं 7605 पाउंड्स। सेम इसी तरह ही ये भी आपने भाईजान 28 दिन के लिए मेंटेन करने हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लंदन के अंदर हैं। तो ये होते हैं जी लिविंग एक्सपेंस जो कि आपको यूके गवर्नमेंट को शो करने पड़ते हैं। अच्छा, किस किस को एग्जाम्प्ट होती है, तो उसके अंदर अगर कोई बंदा भाईजान पिछले 12 महीनों से वैलिड वीज़ा पे यूके के अंदर है और वो यहाँ पे दोबारा से कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उसको ये स्टेटमेंट शो नहीं करानी पड़ती। इसी तरह ही कुछ नेशनैलिटीज़ हैं जो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड हैं, जिनको स्टेटमेंट शो कराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। किस किस्म की बैंक स्टेटमेंट्स जो है ना वो एक्सेप्टेबल हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो भाईजान इसके अंदर स्टूडेंट लोन किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का, लोन कंपनी का, वो आप इसके अंदर लोन की फॉर्म में शो करवा सकते हैं। कोई ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप है वो इसके अंदर शो करवा सकते हैं। आपकी अपनी स्टेटमेंट हो सकती है वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। आपके पेरेंट्स की स्टेटमेंट हो सकती है, अब वो इसके अंदर शो करवा सकते हैं। या फिर आपके वाइफ की, आपके हस्बैंड की या आपके पार्टनर की अमाउंट भी आप शो करवा सकते हैं, उस सूरत में अगर तो वो ऑलरेडी इन यूके हैं या वो आप लोगों के साथ एट द सेम टाइम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। आप भाई ओवरड्राफ्ट नहीं यूज़ कर सकते, क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं कर सकते, स्टॉक एंड शेयर यूज़ नहीं कर सकते, पेंशन यूज़ नहीं कर सकते, वो वाले बैंक अकाउंट जो कि कोई भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है उनकी स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, या वो बैंक अकाउंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं जो यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जिनका कोई मैनुअल हिसाब है, आप उस तरह के बैंक्स भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है ना वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इन्होंने कुछ आगे कंडीशंस रखी हुई हैं कि स्टूडेंट लोन की जो है ना वो केस में ये कंफर्म करे इस चीज़ को कि ये स्टूडेंट लोन है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये जो लोन है इसकी जो डेट है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर पूरी आपकी अमाउंट लिखी होनी चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि लोन इज़ फॉर यू। ठीक है, और ये भी इसके अंदर कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जब जब स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगी ये लोन उसके लिए रेडिली अवेलेबल होगा। ठीक है, इस तरह के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आप अपने पेरेंट की अमाउंट शो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा भाई उसके लिए आपको आपके पेरेंट्स जिसकी भी आप यूज़ कर रहे हो, मदर या फादर की, उनका एक एफिडेविट लगेगा कि ये जो अमाउंट है इस बच्चे की स्टडीज़ के लिए है। बाकी भाई पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए, जो भी बैंक स्टेटमेंट है आपका, ये आपके पेरेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कितनी अमाउंट है और बैंक का पूरा नाम और डिटेल जो है ना वो सारी इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। वैसे ये मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये पूरा मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये होम ऑफिस की वेबसाइट है, वहाँ पे पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चलो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, जितनी अमाउंट मैंने आप लोगों को बताई है इतनी भाई आपने जो है ना वो मेंटेन करनी है। ये कब से मेंटेन करनी है ये डिपेंड करता है कि आप अभी किस स्टेज पे हो। ठीक है, अगर तो आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ चुके हुए हैं, पहले अपना यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट दो। जब इनिशियल डिपॉजिट दे दोगे, अगर यूनिवर्सिटी कैश के लिए मांगती है तो इन द मेन टाइम आप स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू करते हैं। अगर कैश के लिए नहीं मांगती तो जब आपने वीज़ा फाइल करना है उससे 1 महीना पहले जो है ना वो ये स्टेटमेंट आप लोग मेंटेन करना शुरू कर दें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज मैंने बैंक से स्टेटमेंट एक निकलवा ली है, मेरी एक मेंटेन स्टेटमेंट थी, तो भाई ये 31 दिन के लिए वैलिड होती है। लाइक 31 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना उसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए वीज़ा फाइल करना चाहते हैं और वो एम्बेसी को सबमिट करवाते हैं तो वो वैलिड होगी। कुछ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक आज स्टेटमेंट निकलवाई है, उनके 6 या 8-10 दिन बाद बायोमेट्रिक है, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हम दोबारा स्टेटमेंट निकलवाएंगे, तो भाई आपको दोबारा स्टेटमेंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 31 दिन के लिए आपकी स्टेटमेंट वैलिड होती है। तो ये सारा हिसाब किताब रहता है भाईजान बैंक स्टेटमेंट का। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है वैसे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।